प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे महादेवी वर्मा के बारे में। तो बता दें प्यारे बच्चों कि महादेवी वर्मा छायावादी कवयित्री हैं और 4 स्तंभ कवियों में प्रमुख स्थान रखती हैं। महादेवी वर्मा महिला हैं। इन्होंने इलाहाबाद में अपना शिक्षा अर्जित किया और इलाहाबाद में ही प्रयाग महाविद्यालय में इन्होंने प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। अब हम बता दें जीवन परिचय में प्यारे बच्चों कि महादेवी वर्मा का जीवन जो परिचय है। महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्या है? 1907 ईस्वी को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। साहित्यिक जीवन परिचय है। साहित्यिक जीवन परिचय का मतलब होता है जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक की उनकी कृतियाँ आती हैं। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद शाह इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे तथा माता सरल हृदय तथा धर्मपरायण महिला थी। महादेवी वर्मा बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी और बचपन से ही मन में रामायण और महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। एक बात यह प्रश्न में पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है। तो इसका जवाब होता है महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा किया जाता है। एक कोटेशन है, याद रखना चाहिए। फलतः मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु में आरंभ कर दी थी। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। कहने का मतलब 9 वर्ष में इनका शादी हुआ था, तभी कुछ वर्षों पश्चात इनकी माता जी का देहांत हो गया। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनका रुचि नहीं थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी और कला साहित्य साधना पर इनकी रुचि नहीं थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी और कल्पना साहित्य साधना पर कविंद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों को शिक्षित होना आवश्यक बताया। इन्होंने बताया भाई कि हर व्यक्ति को अपनी जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए नारियों को भी शिक्षित होना आवश्यक है ताकि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर सके। कुछ वर्षों तक महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश विधानसभा की मनोनीत सदस्य रही। देखिए यहाँ देवी होना चाहिए, महादेवा लिखा गया प्यारे बच्चों। तो संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। सन 1983 ईस्वी में महादेवी जी को इनके काव्य ग्रंथ यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार देकर इनकी साहित्यिक सेवाओं का सम्मान किया। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति पद पर भी आसीन रही। इनका देहांत 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। महादेवी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता में स्थान रखती हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवियों में इनका एक प्रमुख स्थान है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवियों में सबसे पहले नाम जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा का आता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद का प्रारंभ सन 1918 ईस्वी से लेकर सन 1938 ईस्वी के बीच माना जाता है। इस युग में स्थूल से सूक्ष्म की ओर काव्य रचनाओं में ध्यान दिया गया। महादेवी ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। करुणा एवं भावुकता इनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। जहाँ एक ओर उनकी काव्य में इनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई, वहीं दूसरी ओर इनकी यह भावनाएं संपर्क में आने वाली पीड़ित एवं दुखी व्यक्तियों को भी प्रेम तथा सहानुभूति से प्रभावित किया। कह रहा है कि जहाँ एक ओर उनकी काव्य में
इन भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई। उन्होंने अपनी भावनाओं को जो अभिव्यक्त किया, उसके साथ साथ वो जिन लोगों के संपर्क में आते थे, उनके पीड़ित और दुखी व्यक्तियों की भी प्रेम और सहानुभूति से प्रभावित होती थी, जो कि इनकी रचनाओं में दृष्टि होता है। इनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल और मर्मस्पर्शी भाव मुखरित हुए हैं। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चाँद पत्रिका में प्रकाशित हुई। कह रहा है कि इनकी सर्वप्रथम रचना चाँद पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं, जिनमें निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत, दीपशिखा, सप्तवर्णायामा तथा हिमालय प्रमुख है। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। इनमें 47 गीत संकलित हैं। साहित्य को इनकी देन मुख्यतया एक की रूप में है, किंतु इन्होंने प्रौढ़ गद्य से लेकर द्वारा हिंदी भाषा में सजाने संवारने तथा अर्ध गंभीर प्रदान करने में जो योगदान दिया, वह भी प्रशंसनीय तथा उल्लेखनीय है। महादेवी जी पद के साथ साथ ही गद्य, निबंध एवं कहानियों में भी अपना अच्छी हाथ आजमाई तथा एक अच्छी ख्याति अर्जित की। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। भाषा शैली। महादेवी जी की प्रारंभिक काव्य रचनाएं ब्रज भाषा में हैं, किंतु बाद में खड़ी बोली पर हिंदी में साहित्य सृजन केंद्रित किया। वह कहा गया है कि महादेवी वर्मा पहले अपनी रचना ब्रजभाषा में करती थी, बाद में ये खड़ी बोली की ओर आकृष्ट हुई और इनकी हिंदी साहित्य में सृजन केंद्रित किया। इनकी खड़ी बोली शुद्ध, मधुर और कोमल है। करें इनकी खड़ी बोली जो है, इनकी भाषा जो है शुद्ध है, मधुर है और कोमल है। इन्होंने सहज सरल भाषा में अपनी काव्य रचना की। इनमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। भाषा को मधुर और कोमल बनाने के लिए इन्होंने कहीं कहीं पर संस्कृत शब्दों को परिवर्धित कर दिया था। शब्दों को परिवर्धित कर दिया था, बदल दिया था। सूक्ष्म भावनाओं को चित्रण होने के कारण इनकी भाषा में सांकेतिकता तथा संवेदनात्मक है। तो कह रहा है कि इनकी भाषा क्या है, संवेदनात्मक है। महादेवी ने गीतात्मक शैली में सरस गीतों की रचना की, जिनमें वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। अपने गीतों में इन्होंने असीम, अगोचर, परोक्ष, प्रिय, ईश्वर या ब्रह्म के प्रति प्रेम का निवेदन किया है। बौद्धों के दुखवाद तथा करुणावाद का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इन्होंने अपने गीतों में स्निग्धता और सरल तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया। साहित्य तथा संगीत के मणि कंचन संयोग द्वारा गीत की विधा को विकास की चरम सीमा तक पहुंचा देने का श्रेय महादेवी वर्मा जी को ही जाता है। कवि हृदय लेकर और कल्पना के सप्तरंगी आकाश में बैठकर इन्होंने जिसकी विकास सृजनात्मक किया है, अस्मरणीय रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस प्यारे बच्चों।